मुंबई में ईडी के अधिकारियों ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया चक्रवर्ती ने जान को खतरा होने की आशंका जताई और सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस नीट और जेईई परीक्षा टालने की मांग पर कल देश भर में प्रदर्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी कि कॉलेजों में परीक्षाएं होंगी या नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी में काफी कमी आने का अनुमान जताया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ईएमआई पर ब्याज दरों में और कटौती के संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खतरे की वजह से मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। जीतन राम मांझी ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए ऐप लॉन्च किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की पार्षद की सदस्यता रद्द कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिफेंस सेक्टर से जुड़े सेमिनार को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान पर जोर दिया। राजस्थान में सीएम के दफ्तर और घर में 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद सीएम ने आज की कैबिनेट बैठक रद्द कर दी। बीजेपी ने यूपी में राज्यसभा उपचुनाव के लिए जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार बनाया। अमर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, जिसके लिए 11 सितंबर को उपचुनाव होगा। राजस्थान में 7 सितंबर से सभी धार्मिक जगहों को खोलने का फैसला लिया गया। दिल्ली की मंडोली जेल से अवैध वसूली मांगने के आरोप में द्वारका पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर से बीजेपी सांसद जुगल किशोर शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब में कल एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया गया। विधानसभा सत्र से पहले पंजाब में कोरोना की चपेट में आने वाले विधायकों और मंत्रियों की संख्या बढ़कर 29 हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट में 1 सितंबर से फिर पहले की तरह कामकाज शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी बेंच की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ छात्रों के माता पिता ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस माफ करने की मांग की। बिहार सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वालों के काम की समीक्षा करेगी और काम सही नहीं होने पर ऐसे पुलिस वालों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोरोना की चपेट में आ गए। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच तेज प्रताप यादव ने रांची के अस्पताल में भर्ती अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। कमलनाथ ने भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर जाकर उनसे मुलाकात की, जिसमें 21 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी तैयारी तेज कर दी और पटना में पोस्टर के जरिए आरजेडी और जेडीयू पर सवाल उठाए। दिल्ली के पास नोएडा में कुछ कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। एक यूपी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1 महीने तक खास अभियान चलाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। दिल्ली एनसीआर में ओला उबर कैब सेवा से जुड़े ड्राइवरों ने किराया बढ़ाने समेत मांगे रखी और ऐसा न होने पर 1 सितंबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीएम केयर्स फंड में जमा रकम बताने की मांग की गई थी। एनएचआरसी ने लखीमपुर में एक लड़की के रेप और हत्या के आरोप पर यूपी सरकार को नोटिस भेजा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लखनऊ में प्रशासन ने अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी की 2 इमारतों को गिरा दिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में 5 लाख के नशीले पदार्थ के साथ 2 लोग पकड़े गए। कर्नाटक में पशुओं के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में जल्द मेट्रो सेवा शुरू करने का भरोसा दिया। राजस्थान में बाड़मेर की जिला जेल में 126 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल के मालदा में लॉकडाउन तोड़ने वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। पंजाब सरकार ने शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। केंद्र की सस्ती हवाई यात्रा वाली उड़ान योजना में 78 नए रूट शामिल होंगे, जिनमें ज्यादातर पहाड़ी राज्य होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधिकारियों के साथ बैठक की और संसद के मानसून सत्र से जुड़ी तैयारियों पर जानकारी ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बिहार के पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। लखनऊ पुलिस ने हत्या के आरोपी 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में कोरोना के खतरे की वजह से कल से 5 दिनों तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो से 15 लाख की अवैध वसूली की मांग की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने असम की लोक गायिका अर्चना महतो के निधन पर दुख जताया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरापुट में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने अगले 3 साल में राजधानी में हरियाली 22% से बढ़कर 25% करने का लक्ष्य रखा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में पुरानी बसों को महिला शौचालयों में बदल दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कुछ कोरोना मरीजों ने अस्पतालों के खाने में कीड़े मिलने की शिकायत की।
कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया और अक्टूबर से कॉलेजों में ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बुंदेलखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। सीबीआई ने शारदा चिटफंड मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष से पूछताछ की। कांग्रेस ने गौरव गोगोई को लोकसभा में पार्टी का उपनेता बनाया। जम्मू में कोरोना संकट के बीच प्रशासन ने घर घर जाकर लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र दिए। हिमाचल प्रदेश में मंडी और सोलन को नगर निगम बनाया जा सकता है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हुए हमले के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और सजा काटने के दौरान उसे पैरोल भी नहीं दी जाएगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए ब्राजील के कई होटलों में दफ्तरों में तब्दील कर दिया गया होटलों को और अब कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी वहीं से कामकाज देखेंगे। अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस ने कोरोना से हुई मौत पर राष्ट्रपति ट्रंप को घेरा और उन पर इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। थाईलैंड के पीएम ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों से शांति की अपील की और नहीं सुधरने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मॉरिशस के समंदर में कुछ दिनों पहले फैले तेल से कई डॉल्फिन की मौत हो गई। मध्य अमेरिका के देश ग्वाटेमाला में 5 महीने बाद चिड़ियाघर को सैलानियों के लिए खोल दिया गया। हालांकि वहां पहले की तरह रौनक नजर नहीं आई। चीन की कंपनी टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 4 महीने पहले ही कंपनी का कामकाज संभाला था। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में बाढ़ से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान के लाहौर में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों पर लाखों के पोलियो के टीके चोरी करने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चीन ने अमेरिकी विमान पर उनके इलाके में घुसकर जासूसी करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों पर बैन लगा दिया, जिन पर चीन की सेना की मदद का आरोप लगा। हांगकांग में पिछले साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 विपक्षी सांसद भी शामिल हैं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ममून अब्दुल कयूम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे पेरिस में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 40 और निफ्टी 10 अंकों पर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरें घटा दी। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी कि वो लोगों को कर्ज देने में न डरें। मेजबान इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कल से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। दुबई में आरसीबी के खिलाड़ियों ने 6 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद आईपीएल के लिए अपना अभ्यास शुरू कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग आईपीएल के लिए दुबई पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें 6 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी महिला क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया, जिसमें 18 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। आईपीएल में केकेआर के लिए खेलने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैरी गर्नी इस सीजन में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि जल्द उनकी सर्जरी होनी है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच दिसंबर में टेस्ट सीरीज हो सकती है। स्पेन में लियोनेल मेसी के प्रशंसकों ने बार्सिलोना क्लब छोड़ने के फैसले पर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। फॉर्मूला 1 ने इस साल 4 और रेस बढ़ा दी, जिसके बाद कुल रेस की संख्या 17 हो गई। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक की हत्या पर विरोध जताया और वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। कोरोना के खतरे की वजह से इंडिया ओपन और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। कैरिबियन प्रीमियर लीग में ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया को 6 विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मुकाबले में बारबेडोस ने जमैका को 36 रनों से मात दी। कैरिबियन प्रीमियर लीग में सेंट किट्स और सेंट लूसिया के बीच मुकाबला जारी है, जिसमें सेंट किट्स ने 111 रनों का लक्ष्य रखा। कैरिबियन प्रीमियर लीग में आज का दूसरा मैच ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स और गयाना के बीच खेला जाएगा। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब वो खेल पुरस्कारों के लिए होने वाले ऑनलाइन समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अनुष्का शर्मा ने अगले साल जनवरी में मां बनने की जानकारी दी। पंजाबी गायक परमिश वर्मा के साथ नेहा कक्कड़ का नया गाना रिलीज हो गया। चेन्नई के अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की तबीयत में सुधार आया, जिसकी जानकारी उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर दी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रणदीप हुड्डा के पैर की सर्जरी हुई, जो सफल रही। कोरियोग्राफर और खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 के विजेता पुनीत पाठक ने अपनी दोस्त निधि मुनि से सगाई कर ली। कोरोना के खतरे की वजह से अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और अली फजल की शादी इस साल टल गई और दोनों ने हालात सुधरने के बाद शादी का फैसला लिया। मुंबई पुलिस ने अभिनेता महेश मांजरेकर को धमकी देने के आरोपी को रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया, जिस पर उनसे 35 करोड़ रुपए की अवैध वसूली मांगने का आरोप है। फिल्म निर्देशक हनी त्रेहन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक का निर्देशन वरुण धवन के भाई रोहित धवन करेंगे, जिसमें टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
फिल्म सड़क 2 कल ऑनलाइन रिलीज होगी, जिसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अब अगला पड़ाव 100